फंडामेंटल, जिसमें हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा और उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री सीखी। अब हमें देखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम। पार्टनर्स अकाउंट सिस्टम क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम, जिसमें हम पार्टनर्स के कैपिटल के दो मेथड हैं आपके। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड या फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम, जैसे कुछ भी बोल लो, उसमें दो अकाउंट बनते हैं हमारे। इसमें बनते 2 अकाउंट्स, ठीक है। नाम इसका फिक्स्ड है पर इसमें बनते 2, और एक होता है फ्लक्चुएट। इसमें क्या बनता है? एक अकाउंट बनता है सिर्फ। सिर्फ 1 अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। सो फिक्स्ड कैपिटल मेथड सिस्टम, इसके अंदर आपके 2 अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। पहला नाम है आपका, पहले अकाउंट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है इसमें, और दूसरे बनता है आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट सिस्टम, ठीक है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट, ये 2 अकाउंट इसमें प्रिपेयर किए जाते हैं। किसमें? फिक्स्ड वाले में। फिक्स्ड वाले में, ठीक है, फिक्स्ड वाले में 2 बनाते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या है? सिर्फ इसमें एडिशन ऑफ कैपिटल एंड विड्रॉवल ऑफ कैपिटल रिकॉर्ड होता है। कैसे? वो अभी हम यहाँ देखते हैं। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट है हमारा। ये ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का, ठीक है, क्योंकि कैपिटल हमारी लायबिलिटी ही होती है, इंटरनल लायबिलिटी होती है, तो ओपनिंग बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। अगर ये एसेट अकाउंट होता तो हमारा यहाँ आता टू बैलेंस बीडी। चूंकि लायबिलिटी और कैपिटल हमारा, ओपनिंग बैलेंस हमारा बाय बैलेंस बीडी करके आता है यहाँ पर, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है। सो ओपनिंग बैलेंस ये तो हमारा गिवन ही होता है क्वेश्चन में कि फलाना फलाना पार्टनर की फलाना फलाना इतने कैपिटल है, जो दी हुई होती है, ठीक है। अगर वो और एडिशनल कैपिटल लाता है तो बाय बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल, वो पैसा लिख दिया जाएगा। और कैपिटल लाता है वो, और इसी का अपोजिट अगर वो कैपिटल निकाल के ले जाता है बिजनेस में से टू बैंक अकाउंट करके, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल जिसे बोलते हैं, तो ये हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी, जो अपना क्लोजिंग, तो वो क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा टू बैलेंस सीडी, ठीक है। ये हमें खुद एनालाइज करना पड़ता है, ये कहीं गिवन नहीं होता। ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, और जरूरी नहीं है बाय बैंक और टू बैंक भी गिवन हो। सिर्फ बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल तो होती है क्वेश्चन में, तो सेम वही बन जाता है कई बार टू बैलेंस सीडी, ठीक है। अच्छा, ये विड्रॉवल ऑफ कैपिटल जो हुआ है, विड्रॉल कैपिटल को विड्रॉ करके ले गया, ये होता है हमारा परमानेंट इन नेचर। एक ड्राइंग्स होती है, ड्राइंग्स में भी पैसा निकाल के ले जाता है पार्टनर, पर वो ड्राइंग्स टेम्पररी इन नेचर होती है। वो पैसा हमेशा के लिए नहीं निकाला है, वो यूज़ करने के लिए निकाला है, पर्सनल यूज के लिए निकाला है, वो पैसा वापस आ जाएगा। पर एक बार विड्रॉवल ऑफ कैपिटल ऐसा चीज़ है कि आपने एक बार पैसा निकाला बिजनेस से, तो वो पैसा वापस नहीं आना है, दोनों में फ़र्क है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपने यही मेन 3 बातें आती है। उसके बाद हम बनाते फिक्स्ड मेथड, फिक्स्ड सिस्टम के तहत, फिक्स्ड सिस्टम के अंदर पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। इसमें क्या होता है? बाय बैलेंस बीडी इफ एनी, यानी कि अगर कोई करंट अकाउंट, कोई करंट बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस तो हमने उसमें डाल दिया, कैपिटल वाले में, ऊपर वाले में जब हमने देखा, पर अगर करंट का भी कोई बैलेंस पड़ा हुआ है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, जो कि बहुत ही कम ही होता है। अब हमारा सारा एप्रोप्रिएशन आएगी जो जो पार्टनर को मिला है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, ये इस साइड आएगा आपका, ठीक है। सैलरी मिली है, ये सब पीएनएल एप्रोप्रिएशन में उसको पार्टनर को दी जाती है, कमीशन दी जाती है, बोनस दिया जाता है, ठीक है। यहाँ एक चीज़ नहीं आएगी, रिजर्व। रिजर्व पार्टनर को दिया नहीं जाता, रिजर्व बिजनेस के पर्पज से बनाया जाता है, वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ रिजर्व कहीं पे भी आपको दिख नहीं रहा होगा,
बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, ये सब पार्टनर को दिए जाते हैं। ठीक है, और अगर जो प्रॉफिट होता है, जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है, वो भी पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट करके प्रॉफिट का अमाउंट भी हमारा यहाँ आ जाता है। ठीक है, बाय प्रॉफिट भी लिख सकते हो, पर ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही लिखो। फिर उसके बाद जो जो चीज़ें पार्टनर की कैपिटल को कम करती है, ये तो वो चीज़ें थी जो बढ़ा रही है। तो अगर कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड नोट होगा, और जो जो चीज़ें कैपिटल को कम कर रही है, पार्टनर की कैपिटल को कम कर रही है, वो हमारा सारा डेबिट साइड नोट डाउन होता है। जैसे कि पार्टनर ने ड्राइंग्स करी, 2 ड्राइंग्स, पार्टनर ने ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट दिया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर को P&L अकाउंट में लॉस हो गया तो आपका लॉस नोट डाउन हो जाएगा। P&L अकाउंट में ही लॉस हो सकता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस नहीं होता है। ठीक है, वो एक स्पेशल कंडीशन होती है जब हमें IOD चार्ज करनी होती है। बाकी आपका जब P&L अकाउंट में अगर कोई लॉस हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी P&L अकाउंट का ही आइटम है। जब पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ता है लोन के बदले, पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है, अब उसके बदले उसे ब्याज चुकाना है फर्म को, तो वो उसका एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो वो उसका क्या है, कैपिटल को कम करेगा। कैपिटल को कम करेगा तो यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन लोन के रूप में वो अमाउंट आ जाएगा। फिर उसके बाद ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी यहाँ पर टू बैलेंस CD करके। ये था हमारा फिक्स्ड सिस्टम। अब हम देख लेते हैं फ्लक्चुएट, जो इसमें एक ही अकाउंट बनता है, इसमें दो दो अकाउंट का झंझट नहीं होता, सारी चीजें ही एक ही अकाउंट में डाल दी जाती है, दैट इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। ये है हमारा फ्लक्चुएट सिस्टम या फ्लक्चुएट मेथड, जिसमें एक ही अकाउंट बन रहा है हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बाय बैलेंस BD ओपनिंग कैपिटल, बाय बैंक एडिशनल ऑफ कैपिटल, एडिशन जो हम करते हैं, बाय IOC, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय बोनस, बाय प्रॉफिट, सेम जैसे हमने ऊपर देखा करंट अकाउंट में जो बन रहा था। टू बैंक विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, ये परमानेंट इन नेचर है। टू ड्राइंग्स, ये भी एक कैपिटल को कम ही करती है पर ये टेम्परेरी इन नेचर होती है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया, ये हमारा एक्सपेंस है जो कि P&L एप्रोप्रिएशन में हम नोट डाउन करते हैं। बिजनेस की तो कमाई है पर हमारा एक्सपेंस है, मतलब पार्टनर का एक्सपेंस है। ठीक है, पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पार्टनर की कैपिटल को कम करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और सीधी बात है, लॉस जो कि P&L अकाउंट से आपका उठ के आ रहा है, अगर लॉस आता है तो, और इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर ने कोई लोन ले रखा है बिजनेस से, उसके बदले में जो इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है पार्टनर को, उसके बदले में हम इंटरेस्ट लिखते हैं क्योंकि वो सीधा कैपिटल को ही कम करता है। तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा टू बैलेंस CD। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं रिलेटेड, दोनों ही अकाउंट बनाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, A एंड B दो पार्टनर है 3 2 के, उनकी कैपिटल है 40 और 50, IOC 10% पर एनम है। A इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ ₹6000, A को सैलरी मिलेगी 6000 और B को कमीशन मिलेगी 3000 की। ठीक है, A को सैलरी मिलेगी 6000 की, B को कमीशन मिलेगी 3000 की। A और B की ड्राइंग है 10000 और 8000। IOD इज टू बी कैलकुलेटेड, IOD का भी आपका परसेंटेज 10% है और IOC का भी आपका 10% है, दोनों के 10% दे रखी है। ठीक है, प्रॉफिट और आपका नेट प्रॉफिट जो है 40000 है। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बोथ फिक्स्ड मेथड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से आप बना के दिखाओ। आपको P&L एप्रोप्रिएशन तो बनाना है, उसके बाद आपको फिक्स्ड मेथड से भी अकाउंटिंग करनी है और फ्लक्चुएट मेथड से भी अकाउंटिंग करनी है। तो आपका फिक्स्ड मेथड में ये कहने को फिक्स्ड है, इसमें 2 अकाउंट बनते हैं, और फ्लक्चुएट ये कहने को फ्लक्चुएट है, इसमें 1 अकाउंट बनता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं अपने। सबसे पहले हम फॉर्मेट ही बना लेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का।
PNL appropriation account। पोस्टिंग करते हैं। हमारा जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, वो दिया हुआ था हमारा, पहले एक मिनट, पार्टिकुलर रुपीस, पार्टिकुलर रुपीस बाय PNL अकाउंट, जिसको हम बाय नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। वो हमारा कितना है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, ये रहा हमारा क्वेश्चन में दिया था प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड फॉर रुपीज 40,000 रुपये। ठीक है, तो हम 40,000 रुपये नेट प्रॉफिट है हमारा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे लेते हैं टू IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर है A और B। ए की कैपिटल है 40,000, जिसका 10% आपका निकलेगा 4,000, और बी की कैपिटल है 50,000, जिसका 10% आपका 5,000 रुपये निकल आएगा। 4,000 5,000, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 9,000 रुपये का। ठीक है, 10% रेट क्वेश्चन में दिया हुआ था और कैपिटल इनकी क्वेश्चन में भी गिवन थी। तो 40,000 का 10% आपका 4,000, और बी की जो कैपिटल है 50,000 थी, उसका 10% 5,000। अब ए को शायद से सैलरी मिली थी, ए को सैलरी मिली थी आपकी ये रही, ए इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 6,000, अब बी को कमीशन मिली थी 3,000 की। टू सैलरी टू ए 6,000 की, एंड टू सैलरी टू बी 3,000। उसके बाद हमने आईओडी की जानकारी दी हुई थी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लेते हैं, ए का भी और बी का भी। ए की आपकी ड्राइंग थी 10,000 रुपये की, ए ने जो बिजनेस से पैसा निकाला है वो 10,000 रुपये निकाला है, ये भी गिवन है आपका क्वेश्चन में। और बी ने जो पैसा निकाला है, ड्राइंग करी है, वो करी है 8,000 की, और उन पे बोला गया कि आईओडी हम चार्ज करेंगे 10% पर एनम के हिसाब से। और यहाँ पर डेट नहीं बताई गई है कि वो पैसा साल के अकाउंटिंग पीरियड में कब निकाला गया है। तो हम एक एवरेज ले लेते हैं 6/12 करके। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा 10,000 का 10% डेट इज 1,000, 1,000 का आधा कर दो 500, और ऐसी 8,000 का 10% 800, 800 का आधा कर दो 400। तो 900 रुपये की आईओडी आ गई। या जगह नहीं थी तो मैंने यही लिख दिया, नहीं यहाँ पर 900 रुपये टोटल नहीं लिखा। ठीक, फिर उसके बाद ऐसा कुछ और अलग जानकारी तो है नहीं, हम टोटल कर लेंगे और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकाल लेंगे।
जब हम इधर टोटल मारेंगे तो 40,900 आ जाएगा आपका टोटल। चालीस हजार 900 में से 9,000, 6,000 और ये आपका मतलब 9,000 और 9,000 यानी कि 18,000 रुपये माइनस कर दो। 40,900 माइनस 18,000 डेट इज 22,900 रुपये आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ गया। टू प्रॉफिट शेयर 22,900 रुपये का। 3-2 के पार्टनर थे, 22,000 को बांट दो 3-2 में, दैट इज 13,740 और 9,160। यह आपका बन गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम करेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इसके तहत पार्टनर का अपना कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। फिक्स्ड कैपिटल मेथड ये ऑब्लिक सिस्टम, इसमें हम सबसे पहले बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर थे हमारे जिनका नाम था A एंड B। A एंड B ये आ जाएगा हमारा पार्टिकुलर्स। फिर अगेन हमारा यहाँ पार्टिकुलर, दो पार्टनर हमारे A एंड B। उनकी कैपिटल दी हुई थी, ओपनिंग कैपिटल हमारी थी बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। ये होती है हमारी ओपनिंग कैपिटल। और वो कितनी दी हुई थी हमारी, दैट इज 40,000 और 50,000। ए की थी 40,000 और बी की थी 50,000। ए और बी 40,000 50,000 ये क्वेश्चन में ही गिवन है। फिर बस हमारा आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। हमारा 40,000 और 50,000, ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा 40,000 और 50,000। और हमारा टू बैलेंस CD 40,000 50,000। ये हमारा बन गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसी प्रकार हम बनाएंगे इसमें पार्टनर करंट अकाउंट, क्योंकि ये फिक्स्ड मेथड है और फिक्स्ड मेथड के अंदर दो अकाउंट बनते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये हमारा थोड़ा बड़ा बनेगा। इसमें सारी वो बातें आपकी नोट डाउन होगी जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बन के आएगी, निकल के आएगी आपकी।
पार्टिकुलर्स ए बी, पार्टिकुलर्स ए और बी। इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सारा एप्रोप्रिएशन वाला आइटम आ जाएंगे। बाय सैलरी, ठीक है, सैलरी किसको मिली थी? ए को मिली थी, तो बी को तो कुछ नहीं मिला। कमीशन, कमीशन मिली थी ना बी को, बाय कमीशन बी को मिली थी, ए को नहीं मिला। अभी हम अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। आईओसी हमें कितनी, ए को कितनी थी? 4000 की, और बी को कितनी थी? 5000 की। और ये कहाँ लिखी है? ये लिखी है आपकी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था। आईओसी देखो, ए की है 4000, बी की है 5000, तो ये ही सीधा ऐसे ट्रांसफर हो जाएगी इस तरफ आपके करंट अकाउंट में, ठीक है। 4000 और 5000। सैलरी कितनी थी ए की? 6000 की, ये भी एप्रोप्रिएशन में हमने लिखी है। कमीशन कितनी थी? 3000। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही ट्रांसफर हो रही है। बस फिर हमारा आ जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट, बाय प्रॉफिट या बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा कि हमने फॉर्मेट में देखा था, बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, कैसे कैसे? 13,740 और 17 आपका ये आ गया 9,160 रुपये। टोटल मारेंगे 4 और 6 10, 23,740। ठीक है, पहले डेबिट साइड भी लिख लेते हैं। 2 ड्राइंग्स करके, ड्राइंग्स हुई थी, हाँ हुई थी। ये आपका जो 2 ड्राइंग्स है ना, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कहीं नहीं दिया होगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में देते सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल के देते हैं आपका, लेकिन जो ड्राइंग्स उसने करी है वो क्वेश्चन में गिवन होगी। तो इनकी ड्राइंग्स दी हुई है, ड्राइंग्स है 10,000 और 8,000 की। दस 10,000 और 8,000 की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने कैलकुलेट करा था, वो करा था ए का 500 और बी का 400। तो बस अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। 23,740, ये पहले इधर लिख देते हैं, 23,740। 5,000 और 3,000 डेट इज 8,000 एंड 8,000 और आपका ये आ गया 17,160। $17,160। टू बैलेंस सी डी, ये टू बैलेंस सी डी क्या है आपकी? ये है आपकी बैलेंसिंग फिगर जो अभी निकलेगी, ठीक है। 23,740 में से 10,500 रुपये हटा दो। 23,740 माइनस 10,500 डेट इज 13,240। ठीक है, 17,160 में से माइनस कर दो आपका 8400, 8,760। ठीक है,
फिक्स्ड कैपिटल के तहत फिक्स्ड मेथड फिक्स सिस्टम के तहत फिक्स्ड कैपिटल मेथड सिस्टम जो भी है उसके तहत हमने दो अकाउंट बना लिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट। अब हमें फ्लक्चुएट कैपिटल सिस्टम के तहत एक ही अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिसमें ये दोनों अकाउंट एक जैसे मर्ज हो जाते हैं। हमें ये इन्फॉर्मेशन अलग अलग नहीं लिखनी पड़ती कि कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखो, फिर कुछ एडिशनल लाया तो यहाँ नोट डाउन करो बाय बैंक करके, कुछ विड्रॉल करके ले गया तो टू बैंक करके लिखो, ठीक है, और फिर ये सारी अप्रोप्रिएशन इसकी यहाँ लिखो करंट अकाउंट में। उसमें हमारी सारी चीज़ें एक साथ आ जाती है फ्लक्चुएट मेथड में। तो फ्लक्चुएट मेथड का हम फॉर्मेट अपना पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। फ्लक्चुएट कैपिटल सिस्टम या मेथड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर है हमारे ए और बी। ए बी पार्टिकुलर। तो इसमें हम कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस यही लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी करके, जो कि है हमारा 40,000 और 50,000। और बस इसके बाद सारा एप्रोप्रिएशन, जो कि विड्रॉल कैपिटल एडिशन कैपिटल तो क्वेश्चन में था नहीं, तो एप्रोप्रिएशन में बाय IOC 4,000 और 5,000 की बाय सैलरी हमारे को ए को देनी थी 6,000 की, बाय कमीशन जो कि बी को मिली थी, ए को नहीं मिली थी 3,000 की, फिर बस बाय प्रॉफिट या बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करा था उनके रेशियो में, डेट इज 13,740 and 9,160। ड्राइंग्स लिख लेंगे। इन्होंने ड्राइंग्स करी थी कुछ। ड्राइंग्स हमारा P&L एप्रोप्रिएशन में कहीं नहीं आता है कि आप उसमें ढूंढो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन होता है। 2 ड्राइंग्स, ए ने निकाले थे 10,000 और बी ने निकाले थे 8,000, और जो ये पैसा इन्होंने निकाला था ड्राइंग्स के रूप में, उस पैसे पे इन्होंने ब्याज भी दिया है, यानी कि टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म में ही लिखना। तो ए ने दिए थे 500 रुपये इंटरेस्ट और बी ने दिया था 400 रुपये इंटरेस्ट। बस अब इसके बाद हम टोटल कर लेंगे। 40,000 और 4 और 50, ये 63,740, 63,740
740, 63,740, 50 है 5 55 और ये आपका 58 58 और 9 आपका हो गया 67,160, 67,160। टू बैलेंस सीडी निकाल लेंगे जो हमारा बैलेंसिंग फिगर है, टू बैलेंस सीडी। ठीक है, ये क्या है हमारा बैलेंसिंग फिगर। तो ये आपका आ जाएगा 53,240, और ये आ जाएगा आपका 58,760। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसमें हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, फिर फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम के तहत 2 अकाउंट प्रिपेयर करे। पहला था आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम या फिक्स्ड कैपिटल मेथड हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया, और फिर इसमें बनाया हमने पार्टनर करंट अकाउंट। ठीक है, और ऐसे ही फ्लक्चुएट कैपिटल सिस्टम या फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड के तहत हमने एक ही अकाउंट बनाते हैं, जो कि हम उसका नाम होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, ए बी एंड सी 3 पार्टनर हैं, 3 2 1 के। कैपिटल है उनकी 60,000, अच्छा कैपिटल थे आपकी 60,000, 30,000 और 30,000 की। ठीक है, 60,000, 30,000, 30,000। IOC 10% हम देंगे पर एनम के हिसाब से। ए एंटाइटल सैलरी 12,000, बी कमीशन 5,000 और सी बोनस 4,000। ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर वर, ये इनकी ड्रॉइंग्स दी हुई है पार्टनर्स की। 12,8,4 IOD भी 12% के हिसाब से चार्ज होगी। अच्छा, IOC आपकी 10% के हिसाब से, IOD 12% के हिसाब से। प्रॉफिट फॉर द ईयर 60,000, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज बी ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका 10% आपका रिजर्व में चला जाएगा। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ दे वर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएट। दोनों तरह से बना के दिखाओ। फिक्स्ड वाला मेथड भी आपको अपना के दिखाना है जिसमें 2 अकाउंट बनते हैं फिक्स्ड में, और फ्लक्चुएट वाला के हिसाब से भी आपको बनाना है जिसमें एक ही अकाउंट बनता है। फिक्स्ड में कौन सा बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, दोनों सेपरेट बनते हैं। इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनता है एक ही, उसी में सारी चीजें आ जाती है आपकी। तो पहले हम बना लेते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर नंबर 2, जिसमें हम पहले बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टिकुलर्स रुपीस, पार्टिकुलर्स रुपीस। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट बाय P&L अकाउंट। नेट प्रॉफिट जो कि हमारा दिया होता क्वेश्चन में 60,000 का गिवन है ये। फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 10% के हिसाब से था वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 पार्टनर है हमारे, A, B और C।
ए की कैपिटल थी आपकी 60,000 की, बी की 30,000 की और सी की 30,000 की, और 10% आईओसी है। तो 60,000 का 10% 6,000, और 30,000 का 10% 3,000, और आपका ये इसका भी 30,000 का 10% 3,000। तो आपकी आईओसी हो गई 12,000 की। ए को सैलरी मिल रही थी सैलरी टू ए 12,000। बी को कमीशन मिल रही थी टू कमीशन टू बी 5,000 की, और सी को बोनस मिल रहा था 4,000 का। ठीक है, इसने ड्राइंग्स करी थी तो उसके बदले में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लेंगे। तीनों ने ही ड्राइंग्स करी थी तो तीनों की आईओडी कैलकुलेट होगी, ए, बी और सी की। इसने निकाले थे बिजनेस से 12,000 रुपये, ड्राइंग्स करी थी। इसने 8,000 रुपये, ये सब गिवन है, और इसने करी थी 4,000 रुपये की ड्राइंग्स, जिसके बदले में उनको 12% ब्याज देना पड़ रहा था ड्राइंग्स के एवज में। और कहीं नहीं लिखा कि ड्राइंग्स साल में कब करी गई थी, डेट नहीं दी गई है, तो हम एवरेज पीरियड ले लेते हैं 6/12। ये ऑटोमेटिकली हमें 6/12 ले लेना है जब ड्राइंग्स की डेट ना दी गई हो। ठीक है, तो ए का कैलकुलेट करने के बाद आएगा 720, बी का कैलकुलेट करने के बाद आएगा 480, सी का कैलकुलेट करने के बाद आएगा 240। ये इनके इंटरेस्ट हो गए, जो इन्होंने ड्राइंग्स का जो पैसा निकाला है उसके रूप में पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला है ना, 12,000, 8,000, 4,000, इसके बदले में ये बिजनेस को दे रही है इंटरेस्ट इतना 12% के हिसाब से। अब हम निकाल लेंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट यानी कि 60,000 प्लस में 720 प्लस में 480 प्लस में 240 माइनस में 12,000 और 12,000 24,000 और आपका 5,000 डेट इज 29,000 और 4,000 33,000। ठीक है, ये आपका आ गया 28,440। तो 28,440 आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, उसका बोला गया कि 10% रिजर्व बना दो। तो 28,440 टू रिजर्व 28,440, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है उसका 10% आप बना दो रिजर्व। तो ये हो गया आपका 2844। ठीक है, अब आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का जो है वो बदल जाएगा। आप 28,440 में से माइनस कर दो 2844। अब आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है 25,596 टू प्रॉफिट शेयर 25,596। ए, बी और सी उनके रेशियो में बांट देंगे। उनका रेशियो हमको कितना दिया गया था, एक बार क्वेश्चन पर नजर मार लेते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ए, बी, सी उनका रेशियो 3:2:1। तो हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को 3:2:1 में बांट देंगे, और 3:2:1 में बांटने के बाद इसका जो अमाउंट आएगा वो आएगा 12,798
8532 और 4266, ये इसका अमाउंट आएगा। टोटल कर लेते हैं, टोटल हमने कितना करा था, इस साइड का ले लेते हैं, डेट इज आपका आ गया 61,440। ठीक है, ये आपका पेनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया है। अब इसी से हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिक्स्ड मेथड के तहत भी बनाएंगे और फ्लक्चुएट मेथड के तहत भी बनाएंगे। सबसे पहले हम फिक्स्ड मेथड फॉलो करते हुए दो अकाउंट बनाते हैं। फिक्स्ड मेथड, इसमें बनते हैं हमारे दो अकाउंट। सबसे पहला बनेगा हमारा इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और हमारे कितने पार्टनर थे, 3 पार्टनर थे इस क्वेश्चन में, तो 3 कॉलम बना लेते हैं ऐसा, ए बी सी, ए बी, और ये बन गया आपका सी। यहाँ पर ए बी सी। पार्टिकुलर्स ए बी सी, पार्टिकुलर्स ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल लिख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, बाय बैलेंस बी डी करके, और वो कितनी दी हुई है, ए की दी हुई है 60,000, बी की दी हुई है 30,000 और सी की दी हुई है 30,000। एडिशन और विड्रॉवल तो कुछ है नहीं, तो यही हमारा बैलेंस सी डी हो जाएगा, टू बैलेंस सी डी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, 60K, 30K, 30,000, 60,000, 30,000, 30,000। टू बैलेंस कैरी डाउन 60,000, 30,000, 30,000 और 30,000। अब इसके बाद हमें बनाना होता है फिक्स्ड मेथड के तहत करंट अकाउंट, तो पार्टनर करंट अकाउंट बना लेते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तीन पार्टनर थे हमारे, 3 पार्टनर के क्या नाम थे, ए बी सी, ए बी सी, पार्टिकुलर पार्टिकुलर। तो यहाँ पर सीधा आ जाएगा आपका बाय बैलेंस बी डी ओपनिंग कैपिटल, जो कि थी हमारी 60,000 और 30,000 और 30,000। सॉरी, ये तो करंट अकाउंट है ना, करंट अकाउंट का तो ओपनिंग था ही नहीं, हमने वो कैपिटल का तो लिख ही लिया है, तो ये आपका नील छोड़ देंगे क्योंकि करंट की ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं दिया हुआ था।
अब आपका आ जाएगा हमारा आईओसी बाय आईओसी। आईओसी हमने जो कैलकुलेट करी थी वो करी थी 6,000, 3,000, 3,000। सैलरी बाय सैलरी। सैलरी किसको मिली थी? सैलरी सिर्फ मिली थी ए को, ना बी को मिली थी ना सी को मिली थी सैलरी, जो कि हमारे पीएनएल में देखो ये रही। सैलरी टू ए 12,000 रुपये। ठीक है। बोनस मिला था बाय बोनस। अच्छा, बोनस किसको मिला था? बोनस मिला था सी को, ना ए को मिला था ना बी को मिला था, सी को मिला था। और वो कितना मिला था? वो पीएनएल प्रिपरेशन अकाउंट देखना पड़ेगा। बोनस सी 4,000 रुपये। और कमीशन मिली थी बाय कमीशन। किसको मिली थी? बी को, ना ए को मिली थी ना सी को मिली थी। और कितनी मिली थी? कमीशन टू बी 5,000 रुपये। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट जो हमने निकाला था बाय प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट निकाला था हमने? 12,798, 8,532 और 4,266। बारह हजार 798, 8,532 और 4,266। ठीक है। उसके बाद ड्राइंग्स करी थी पार्टनर ने, तो 2 ड्राइंग करके आ जाएगा। 2 ड्राइंग्स 12,000, 8,000, 4,000। और इस पे इंटरेस्ट दिया था 2 IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए ने दिया था 720 रुपये, बी ने दिए थे 480 और सी ने दिए थे 240। बस अब टोटलिंग करके हमारा निकल जाएगा टू बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। टू बैलेंस कैरिड डाउन। और जो ये अमाउंट होता है हमारा होता है बैलेंसिंग फिगर वाला, ये वाला अमाउंट। पहले टोटल कर लेते हैं इस साइड का। 6,000, 12,000, 18,000। 18,000 में आपका 30,798। यहाँ पर भी 30,798। 3 और 5 8, 8 8 16, 16,532। 16,532। 7 और 4 11, 266। 11, 266। 11, 266। ठीक है। 30,798 माइनस 12,740। 30,798 माइनस 12,720। ये आ गया आपका 18,078, 18078। ठीक है। इसी प्रकार 8,052 और इसी प्रकार 7,026। ये आपका बन गया करंट अकाउंट फिक्स्ड मेथड के तहत। अब हम बना लेंगे कैपिटल मेथड के तहत अकाउंट। ठीक है। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर निकल गई। कैपिटल मेथड के तहत बनाते हैं, ओ सॉरी, फ्लक्चुएट मेथड के तहत बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएट कैपिटल सिस्टम
पार्टनर्स, इसमें एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर थे हमारे, ए, बी और सी। ठीक है, ए, बी और सी, ए, बी और सी, ये आपका हो गया पार्टिकुलर। पार्टिकुलर बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल कितनी दी हुई थी क्वेश्चन में? 60,000, 30,000, 30,000 बाय आईओसी, ये सीधा आएगा आपका अप्रोप्रिएशन से। 6,000, 3,000, 3,000 बाय सैलरी, सैलरी सिर्फ ए को मिली थी और कितने की मिली थी? 12,000 की। बाय कमीशन, कमीशन सिर्फ बी को मिली थी और कितनी मिली थी? 5,000 की। ये सब एप्रोप्रिएशन से क्वेश्चन में गिवन है। बाय बोनस, बोनस मिला था सी को और कितना मिला था? बोनस मिला था 4,000 रुपये। बस प्रॉफिट जो हमने निकाला था वो डाल दो यहाँ पर। बाय प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करा था हमने वो करा था 12,798, 8,532 और ये आपका करा था 4,266। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर लिख लेंगे ड्राइंग्स जो जो करी थी पार्टनर ने। 2 ड्राइंग्स, उन्होंने ड्राइंग्स के रूप में कितना पैसा निकाला था? ए ने निकाला था 12, बी ने करा था 8,000 की ड्राइंग और सी ने करी थी 4,000 की ड्राइंग्स। और इस पे उन्होंने इंटरेस्ट कितना दिया था? 720 तो ए ने दिया था, 480 बी ने दिया था और 240 सी ने दिया था। ठीक है, अब बस हमारा टू बैलेंस सीडी करके क्या निकल जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। जो ये अमाउंट होगा ये हमारा होता है बैलेंसिंग फिगर का अमाउंट। टोटल कर लेते हैं। 60 और 6 66, 66 में 12,000 रुपये ऐड कर दो, 12 क्या 24 ही ऐड कर दो। 66,000 प्लस में 24,798 डेट इज 90,798। 90,798। ठीक है, 35, 38, 38 में 5 जोड़ो, सॉरी 38 में 8 जोड़ो, 8,532 जोड़ के आ जाएगा 46,562। 46,532, 46,532। ठीक है, यहाँ का टोटल आ जाएगा 41,266। 41,266। ठीक है, यहाँ का आपका ज़्यादा है, ये आपका यही आ गया।
अब ये हम कर लेंगे 90,798 से माइनस कर लेंगे 12,720। ये आपका आ जाएगा 78,078 और यह आ जाएगा 38052 और ये आपका आ गया 37026। ठीक है, ये भी आपका फ्लैक्चुएट मेथड के तहत पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन चुका है और आपकी बैलेंसिंग फिगर आ चुकी है। ये क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इस टॉपिक को हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, उसके डिटेलिंग में जाएंगे। अभी तक तो हमने बस ये जो हमने अपना पैनल अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर बस इतना डिटेल में नहीं लिखा था। अब हम इसमें क्या क्या तरीके आते हैं, टाइम बेसिस कैसे आता है, वो सब चीज़ें डिटेल में सीखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।